हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वीटी कश्यप और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बुक्स में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहिम। बेंजामिन ग्राहिम एक इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टर और कोलंबिया बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर रह चुके हैं। वे अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट के लिए पहचाने जाते हैं। उन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। ग्राहिम के विचारों से बैरन बफेट जैसे इन्वेस्टर भी प्रभावित हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पहली बार 1949 में पब्लिश्ड हुई थी। ये बुक जितनी उस समय में इम्पोर्टेंट थी, आज भी इस बुक में कहे जाने वाले प्रिंसिपल उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। ग्राहिम ने इस बुक में कुछ इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल बताए हैं, जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मिस्टर मार्केट एनालॉजी, डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट फ्लक्चुएशंस, इमोशंस एंड डिसिप्लिन, फंडामेंटल एनालिसिस, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एंड कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। तो चलिए एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला है वैल्यू इन्वेस्टिंग। ग्राहिम वैल्यू इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट पर एम्फेसाइज करते हैं, जो ऐसी कंपनीज को फाइंड करने के बारे में है जिनको मार्केट ने अंडर वैल्यूड किया हुआ है। वे कहते हैं कि ऐसी कंपनीज ढूंढो जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जैसे स्टेबल अर्निंग हिस्ट्री, मैनेजेबल डेब्ट और कॉम्पिटिटिव एज। इन स्टॉक्स को तब तक रखें जब तक कि मार्केट इन्हें ओवर वैल्यूड ना कर दे। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टॉक है जिसकी एक्चुअल वैल्यू तो 50 रुपए है, पर वो अभी आपको 20 रुपए में मिल रहा है। इसी को अंडर वैल्यूड कहा जाता है। सेकंड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्राहिम कहते हैं कि इन्वेस्टर को स्टॉक्स तब खरीदने चाहिए जब वे उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस में मिल रहे हों। इस तरह चाहे मार्केट कैसा भी हो, नुकसान का कोई खतरा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, एक बाइक को खरीदने के बारे में सोचिए। आप चाहते हैं कि वो बाइक अच्छी शेप में हो। इसी तरह से जब आप स्टॉक को उसके कम प्राइस में खरीदते हैं और यदि आप गलत भी निकलते हैं, तब भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता, और इसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। थर्ड, मिस्टर मार्केट एनालॉजी। ग्राहिम स्टॉक मार्केट को एक सन की इंसान से कंपेयर करते हैं और उसका नाम रखते हैं मिस्टर मार्केट। कभी कभी मिस्टर मार्केट बहुत आशावादी होते हैं और शेयर को ज्यादा प्राइस दे देते हैं, और कभी कभी वह निराशावादी होते हैं और शेयर को कम प्राइस देते हैं। जरूरी यह है कि इन्वेस्टर को मिस्टर मार्केट के इन मूड स्विंग्स का फायदा उठाना चाहिए, यानी जब सब सेल कर रहे हों तो खरीद लेना चाहिए और जब सब खरीद रहे हों तो बेच देना चाहिए। फोर्थ, डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। ग्राहिम ने इन्वेस्टर को दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, पहला डिफेंसिव और दूसरा एंटरप्राइजिंग। डिफेंसिव इन्वेस्टर पैसिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। वे वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं, जबकि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर एक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। वे रिसर्च करते हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। फिफ्थ, डाइवर्सिफिकेशन। ग्राहिम सलाह देते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को काफी सारे स्टॉक्स में बांट दें, जिससे खतरा कम रहे। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब हो सकता है कि वो इंडेक्स फंड्स या मिक्सचर ऑफ स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दे, जबकि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब हो सकता है कि वो केयरफुली काफी सारे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढे और अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड कर दे। सिक्स, मार्केट फ्लक्चुएशन।
ग्राहम कहते हैं कि मार्केट फ्लक्चुएशन नॉर्मल है और इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन्वेस्टर्स को इन फ्लक्चुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। जब किसी अच्छी कंपनीज की स्टॉक्स कम प्राइस में मिल रहे हों तो उन्हें खरीद लेना चाहिए और जब वे ओवर वैल्यूड हो जाए तो उनको बेच देना चाहिए। 7th, इमोशंस एंड डिसिप्लिन। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में इमोशंस पर कंट्रोल रखना जरूरी होता है। ग्रीड और फेयर एक इरेशनल डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकते हैं, इसीलिए डिसिप्लिन और इमोशन पर कंट्रोल रखना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए जरूरी होता है। 8. फंडामेंटल एनालिसिस। ग्राहम इन्वेस्टर्स को कंपनीज के फंडामेंटल पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। अगर कंपनी की अर्निंग्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिविडेंड्स और मैनेजमेंट के बारे में पता रहेगा तो इन्वेस्टर ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। 9. डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इस स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टर एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, फिर चाहे मार्केट कंडीशन जो भी हो। ये स्ट्रेटेजी मार्केट वॉलेटिलिटी के इम्पैक्ट को कम करती हैं। इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप ज्यादा स्टॉक खरीदते हैं जब प्राइस कम हो और कम बाय करते हैं जब प्राइस ज्यादा हो। 10. कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। ग्राहम डिफरेंट थिंकिंग की सलाह देते हैं। जब मार्केट किसी शेयर के बारे में बहुत आशावादी होता है तो वह ज्यादा प्राइस देता है और जब मार्केट निराशावादी होता है तो वह कम प्राइस देता है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर क्राउड के अपोजिट जाते हैं। जब अन्य लोग बेचते हैं तो वह खरीदता है और जब अन्य लोग खरीदते हैं तो वह बेचते हैं। दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पेशेंस, डिसिप्लिन और इरेशनल अप्रोच से इन्वेस्टिंग करने की सलाह देती है। यह कंपनीज के बारे में रिसर्च करके और मार्केट फ्लक्चुएशन को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और मार्केट इमोशन के प्रिंसिपल को इम्पोर्टेंस देकर ग्राहम इन्वेस्टर को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में भी कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टिंग करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। इन प्रिंसिपल को इन्वेस्टर यूज करके डाउनफॉल में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं तक थी ये बुक समरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, जय भारत।